श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 26 सितंबर नंदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने बताए हैं। ये उपाय 30 सितंबर मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं आप, और श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को ही यह उपाय किया जाता है, जो कि ये शिवरात्रि साल में एक ही बार आता है। ये मौका बार बार नहीं आता है। ये उपाय आपको इसी वीडियो के अंत तक में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप लोग आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके हैं। तो बढ़ते हैं आज की उपाय की पहली उपाय के और। मन अगर स्थिर नहीं रहेगा तो विचलित होते ही रहता है, इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि मन में स्थिरता रखो। ये पितृपक्ष में जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करता है उनके भाग्य खुल जाते हैं। पितृपक्ष की शिवरात्रि में हमारे देवतागण पूजन करते हैं, सारे देवी देवता भगवान शंकर की पूजा करते हैं पितृपक्ष में मासिक शिवरात्रि में। इसलिए इस मासिक शिवरात्रि पर आप लोग नहीं कुछ तो 1 लोटा जल जरूर शिवरात्रि के दिन महादेव पर अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, आप चाहे अपने पितृ को चाहे कहीं भी छोड़ाओ, गया छोड़ाओ या कहीं भी काशी विश्वनाथ, कहीं भी आप अपने पितृ को छोड़ाओ, पर पितृपक्ष के दौरान महादेव को अपने पितरों के नाम से जरूर 1 लोटा जल डालें। आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, आपके पितृ को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, आपका अपना दुख स्वयं काटना है, इसको दुनिया का कोई भी नहीं काटने वाला है। बस आप भोलेनाथ के पास जाओ, वही दुख समाप्त करते हैं। तेरी मंदिर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो बढ़ते हैं आज की कथा के अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब भी आप फ्री हो तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो और अपना भार सब छोड़ दो बाबा के ऊपर, महादेव पे। गुरुजी कहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो भी हमारा नहीं, हमारे महादेव का है। बढ़ते हैं आज के कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया लक्ष्मी जी का, मैं बाबा का धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे पति का किडनी लीवर सब खराब हो गया था। बाबा सब जगह दिखा के हार गई। बाबा, तब मैं आपकी कथा टीवी पर पहली बार सुना। आपने कथा में रुद्राक्ष का महत्व बताया। तब मेरा बेटा सिहौर गया और रुद्राक्ष लाया और तांबे की लोटे में रुद्राक्ष को गलाकर पति को पिलाई। भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ जल देती गई। आज बाबा की कृपा से मेरा पति ठीक हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक लड़की कोमा में चली गई थी, डॉक्टर वेंटिलेटर पर डाल दिया था। 2 साल तक बेड पर पड़ी रही। ये लड़की मुंबई से आई हुई थी, आज की कथा में भी आई है, जो कि मैं वीडियो में उस लड़की का भी वीडियो डाली हूँ, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और बेटी बहन रुद्राक्ष गलाकर, उसकी बड़ी बहन रुद्राक्ष गलाकर बाबा को चढ़ा हुआ जल पिलाती। और मैं व्हीलचेयर पर हूँ, आज मैं व्हीलचेयर पर आई हूँ, अब कल अपने पैरों पर भी ज़रूर चलूँगी। बाबा पे मुझे पूर्ण विश्वास है। वेंटिलेटर पे व्हीलचेयर पे आ गई, जो कि वेंटिलेटर पे थी, 2 साल तक बेड पे रही, आज व्हीलचेयर से चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। एक पत्र आया, उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं शीतल, मैंने पहली बार कथा आपकी सुनी थी। मेरा लड़का इंजीनियरिंग पास कर गया था 2021 में और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी नहीं हुआ। मैंने मेरे बेटे से कहा पशुपति व्रत कर, नहीं किया। मेरा बेटा कहा अगर पशुपति व्रत करने से सारा को नौकरी होने लगे तब तो सबको ऐसा ही करने लगे, सबको नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा 1 लोटा जल चढ़ा, उसने कहा ऐसा
ऐसा सब करे तो सबको नौकरी लग जाए। मैंने कहा बेलपत्र पे शहद लगा कर जा। मैंने पशुपति व्रत की पर नौकरी नहीं लगी। मेरा बेटा कहा माँ कहाँ लगी नौकरी, बाबा तो तुम्हारी नहीं सुने, तुम पशुपति व्रत की पर मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं और मेरा बेटा जल चढ़ाना शुरू की, पशुपति व्रत किए, दोनों मिलकर क्या कथा सुनी, दोनों मिलके आज मेरे बेटे की भारत सरकार अधिकारी पोस्ट पर नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज अगली जानकारी को। गुरुजी कहते हैं जिस भाव से आप कथा सुनते हो जरूर बाबा झोली भरते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया प्रतिमा जी का, मेरा बेटा 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा शंकर के मंदिर में जाना चालू कर, नौकरी में छांट दिया। मेडिकल में ही मेरा बेटा को निकाल दिया गया। मेरा बेटा पंडाल में छोड़ने आया, 2 क्षण की कथा कान में गई बेटे की, मेरा बेटा का BSF में जॉब हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया श्रेनास्वरी जी का। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव शादी को 10 साल हो गया था, बच्चे का सुख नहीं मिला। IVF कराई, बहुत डॉक्टर से दिखाई, हम हिम्मत हार गई। मेरी चाची ने बोली बाबा को जल चढ़ाना चालू कर। गुरुदेव आपने कहा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक जला के बाबा से जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने भी किया, आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया, पंडाल में कथा सुनी, कथा पंडाल की मिट्टी अपने उदर में लगाती। आज बाबा की कृपा से मुझे पुत्र हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर, जो कि विशेष उपाय है। पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 सितंबर को है। अगर किसी का शादी ना हो रहा हो, मासिक शिवरात्रि पर उस घी और जल चढ़ा दें। 35 साल हो गया हो या 40 साल हो गया है, लड़का लड़की हो जो भी हो, मासिक शिवरात्रि के दिन घी और जल बाबा को चढ़ा दे और उनकी शादी के लिए विनती करे। बाबा उनकी ज़रूर सुनेंगे, उनकी शादी ज़रूर होगी। बढ़ते हैं इस कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया कल्पना जी का। गुरुदेव हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि 28 साल मैंने किराए की मकान में रही। तब मेरी पड़ोसी के कहने पर पशुपति व्रत की, पंडाल में कथा सुनी। मेरी इतनी इनकम नहीं थी कि मैं अपना खुद का घर बनवा सकती थी, पर मैं बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, बाबा मुझे अपना घर दे दे, मेरा अपना मकान हो जाए। पितृपक्ष की कथा सुनी, पितृपक्ष से महापुराण कथा सुनी, बाबा मुझे 2 मंजिला मकान दे दिए हैं। तो मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी उपाय समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये उपाय मैंने जो आपको बताया मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। ये शिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, पितृपक्ष की शिवरात्रि, जो कि पितृपक्ष में शिवरात्रि पड़ती है, मासिक शिवरात्रि। उस शिवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। घी और जल वाला उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। ये अचूक उपाय हाथ से ना जाने दे। ये मौका बार बार नहीं आता है, ऐसा मौका साल में एक बार ही आता है। तो आज की कथा गुरुजी के समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। कल की कथा में जो भी उपाय बताया जाएगा, कल भी जो भी रोचक जानकारियाँ रहेगी, मैं इस वीडियो में ज़रूर डालूँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय।